अगर आप यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, यू हैव गुड ग्रेड्स, लेकिन आपका बजट कम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो इटली स्कॉलरशिप के मुतालिक है। इटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर सितंबर 2025। बहुत सारी क्यूरीज मौसूल हो रही हैं कि कब हमें अप्लाई करना चाहिए। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्यू पॉइंट्स जिनको मैं हाईलाइट करता चलूँ। नंबर 1, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे, क्या अटेस्टेशन ज़रूरी है, इंग्लिश कौन सा देना चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की लेटर के बेस पे अप्लाई करना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कितना रिक्वायर है, ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम्स में अपीयर होना पड़ेगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑन एवरेज कितनी होती है, इनरोलमेंट चार्जेस कितने होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर सितंबर 2025 इनटेक। तो आइडियल टाइम इज़ दिसंबर एंड जनवरी। जिन्होंने दिसंबर में अप्लाई कर दिया हुआ है ऑलरेडी अपनी, दैट इज़ गुड। जिन्होंने नहीं किया, हमारी एडवाइस ये है कि इन जनवरी 2025 वो स्ट्रेट अवे अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवा दें। सो द सेकंड क्वेश्चन रेज के क्या एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या हमें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो इसका जवाब है नो। आप बगैर अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंट्स के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग टाइम है यूनिवर्सिटीज़ का, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज़ अराउंड 60 डेज़ ऑन एवरेज। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, दैट टाइम आप अपने अटेस्टेशन जो है वो शुरू कर दें, जिसमें IBCC की है, HEC की है, मोफा है, ठीक है। अब एक और चीज़ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो अपोस्टाइल है। तो ज़्यादातर अब इसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट ईयर मोस्टली मोफा की जगह अपोस्टाइल जो है वो टेक ओवर कर लेगी, बट मीनवाइल अभी आप दोनों से काम ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि एप्लीकेशन फ़ी, ये डिपेंड करता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 10 यूरोज़ टू 50 यूरोज़, इवन 70 यूरोज़ इन बिटवीन फॉल करती है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज फ़ी कितनी होगी। इफ़ यू कैन डू बाय योर ओन एज वेल। आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो हो तो आप कर सकते हैं। ऑफ़र लेटर आने के बाद देन देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ जिनकी इनरोलमेंट फ़ी भी होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ की होती है। सो इट वेरीज़ फ्रॉम ऑन एवरेज आप कह लेंगे अराउंड 157 यूरोज़ आप जहन में रखें कि इतनी एवरेज फ़ीस होती है फॉर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टॉक एग्ज़ाम। टॉक एग्ज़ाम नॉर्मली फॉर बैचलर स्टूडेंट होता है। लास्ट ईयर अराउंड 70% यूनिवर्सिटीज़ जो थी दे रिक्वायर टॉक एंड अराउंड 30% दे डोंट रिक्वायर फॉर दैट वन। लेट्स सी इस साल अभी पता चलेगा कि कितनी यूनिवर्सिटी टॉक एग्जाम रिक्वायर करती है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल, राइट। चीमिया और डॉफ टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मास्टर स्टूडेंट एज वेल। अगर आप इसको सबसाइड करना चाहते हैं, सो यू हैव टू बेयर सम कॉस्ट फॉर दैट वन, जो कि 300 to 400 है। अगर आप नॉर्मल में अप्लाई करते हैं दैट इज़ 300 यूरोज़, और अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंट में करें तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 यूरोज़। तो ये उसके चार्जेस हैं। अब बात करते हैं अटेस्टेशन की। अटेस्टेशन कौन कौन से डिपार्टमेंट से नॉर्मली रिक्वायर होते हैं। इसमें IBCC है, HEC है, ठीक है, फॉरेन ऑफिस है, मोफा है, और अपोस्टाइल जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन ज़रूरी है। अगर आप चीमिया करने जा रहे हैं फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड, तो अब आपको अपोस्टाइल करना पड़ेगा, मोफा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो कीप दैट इन माइंड। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश टेस्ट की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड दे दें, डुओलिंगो दे दें, तो हम ये रिकमेंड करते हैं क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, रादर देन कि आप किसी और टेस्ट पे फोकस करें, आप आइल्स दे दें, क्योंकि उससे आपके वीज़ा रेशो पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो कीप दैट इन माइंड कि आप अगर आइल्स दे देते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ब्राइट होंगे। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि हमने ज़रूरी समझा आपके साथ डिस्कस किए जाएँ। वो क्या बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इटली को प्रेफर करते हैं। नंबर 1, फ्री एजुकेशन को, लिविंग कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, फूड है, अकोमोडेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर हो जाती है विद द नॉमिनल कॉस्ट। तो इसकी बिना पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इटली अप्लाई करते हैं। तो अगर आप, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इशू लास्ट ईयर हुए हैं दैट इज़ अपॉइंटमेंट, इटली की अपॉइंटमेंट। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमारी एडवाइस यही है कि आप स्ट्रेट अवे जनवरी में ही अपना प्रोसेस शुरू कर दें इन ऑर्डर टू गेट द अपॉइंटमेंट ऑन टाइम, और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े थे। वेल, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक चीज़ हम क्लियर करते चलें कि यू कैन अप्लाई बाय योर ओन, बहुत सारे लोग कहते हैं, बट इफ़ यू स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर फाइलिंग योर एप्लीकेशन, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच।